नमस्कार साथियों। अभी हम करने जा रहे हैं कक्षा 12 के आरबीएससी का हाफ ईयरली का 2025-26 का पेपर का सॉल्यूशन। देखो, आपके हाफ ईयरली का एग्जाम पेपर बहुत ही आसान आया था। और इसका जो सेक्शन बी की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया था, उसी में सही पेपर आया था। जो पहला पैसेज मानते हैं वो थोड़ा सा मैं इसको टफ मान सकता हूँ, 12th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ था। लेकिन चलो, इसका पैसेज भी मैं आपको सॉल्यूशन समझा देता हूँ क्या है इस पैसेज के अंदर। ऐसा इस पैसेज के अंदर किसकी बात हो रही है? मैन पोर्पोइज नामक एक जीव है, जलीय जीव है, उसकी बात हो रही है। जो एक डॉल्फिन होती है ना, मछली, उस मछली के जैसा ही होता है। एक 13 साल की लड़की है, ठीक है ना, उसका नाम जिल बेकर है, ठीक है ना। वो न्यूजीलैंड की रहने वाली है, ओपिनियन की, वो गांव है उसका। बात है 1955 में, गर्मियों के दिनों की बात की। वो समुद्र के पास जाती है, और समुद्र के पास जैसे ही बीच के पास जाती है, थोड़ा पानी जाती है, तो उसके पैरों में आके कौन आ जाती है? पोर्पोइज आती है। पोर्पोइज को, ठीक है ना, इस पोर्पोइज को हिंदी में कहते हैं शिशुमार। क्या कहते हैं? शिशुमार, जो एक डॉल्फिन के जैसे दिखाई देने वाली मछली है, ठीक है ना। अब क्या है इस मछली के बारे में? ये जो डॉल्फिन के जैसी शिशुमार यानी पोर्पोइज जो नामक मछली है, ठीक है ना, ये बाहर, पानी से बाहर आके सांस लेती है ये मछली, ठीक है। और क्या बताया गया इस पैसेज के अंदर? इस पैसेज में दिया गया है जो पोर्पोइज है, ये जो 13 साल की लड़की जिल है, अगर ये थोड़ा सा पानी में जाती है तो तुरंत ही उसके पैरों के पास आकर बैठ जाती है, ठीक है। और समुद्र में ये उसके ऊपर बैठ जाती है, उसके पेट के ऊपर समुद्र में तैरती है, उसके ऊपर बैठ के। और सभी जैसे ही ये बाहर आती है, उसके पैरों में आती है, तो सारे जो लोग हैं आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और देखने लगते हैं। फिर इसमें एक दो व्यक्ति दिए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है कि उस व्यक्तियों ने इस शिशुमार के बारे में, इस पोर्पोज के बारे में क्या बताया गया है। ये थोड़ी सी ज्ञान भरी बातें कही गई है। पहला प्रश्न है, व्हाट हैज नेचर गिवन टू द पोर्पोज एलोन? इस प्रकृति ने इसको अकेला क्यों कर दिया, ठीक है ना। इसका प्रश्न कहाँ था? इसका प्रश्न ये पड़ा, ठीक है ना। इसका प्रश्न था, एलोन वाला प्रश्न था, ठीक है ना। उसको प्रकृति को अकेला इसलिए कर दिया क्योंकि प्रकृति ने इसलिए कर दिया अकेला क्योंकि ये जो पोर्पोइज है, ठीक है ना, पोर्पोइज जब बाहर आती है लोग इसे डर जाते थे, ठीक है ना। एक तो कारण ये है, और एक तो यही भी है कि इसको मारने लगे थे लोग। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द ह्यूज क्रिएचर रिएक्ट व्हेन जिल टॉस्ड अ बीच बॉल टू द क्रिएचर? प्रश्न है, हाउ डिड द ह्यूज क्रिएचर रिएक्ट? जो बड़ा सा क्रिएचर प्राणी जो ये पोर्पोइज है, ठीक है ना, उसने कैसा रिस्पॉन्स किया, ठीक कैसा रिएक्ट किया? व्हेन जिल टॉस्ड अ बीच बॉल द क्रिएचर, जब जिल ने, इसने उस बीच के पास क्या फेंकी? बॉल फेंकी। तो उसने क्या किया? उसने भी अपने मुंह के ऊपर बॉल खिदा के वापस फेंक दिया था। व्हाई डिड पीपल गेदर ऑन द बीच? उस बीच के ऊपर लोग इकट्ठा क्यों हो गए थे? इस बीच के ऊपर के पीपल लोग इकट्ठा क्यों हुए थे? क्योंकि उसके पास कौन आ गई थी? ये पोर्पोइज आ गई थी। व्हाट डिड जिल बेकर डू व्हेन टॉर्पेडो लाइक बॉडी स्वान बिटवीन हर लेग्स? क्या हुआ जब जिल बेकर डू व्हेन टॉर्पेडो लाइक, टॉर्पेडो एक जीव होता है, ठीक, इसको बोलते हैं, उन्हें बड़ा सा बहुत मोटा बॉडी स्वान बिटवीन हर लेग्स, उसके पैरों के बीच में आ गई थी। तो क्या हुआ था? वो इस सारे पैसेज के अंदर दिया गया है। व्हाट टाइप ऑफ सीन इज शोन इन द रोमन कॉइन्स? उस रोमन कॉइन्स पे किसका दृश्य था? उस रोमन कॉइन्स के ऊपर क्या था? एक रोमन सेटलमेंट अफ्रीका रोमन कॉइन्स से क्या था उसके अंदर? उसके अंदर 74 बीसी शो किसका था? रोमन कॉइन 74 बीसी, बिफोर क्राइसिस, यानी ईसा पूर्व, 74 ईसा पूर्व का शो था इसके अंदर। और फाइंड ऑफ द वर्ड विद द पैसेज विच मींस वेरी ओल्ड। वेरी ओल्ड का मतलब ये पड़ा, द एंशिएंट। क्या है? द एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, बहुत पुराना। एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू लिव बेबीज नॉट एक्स, यही है पोर्पोइजी करना था, ठीक है ना। जिल बेकर वुड वेडेड इनटू द वाटर एंड जॉइन फ्रेंड, कौन थी उसकी फ्रेंड? कौन थी? यही पोर्पोइज। कौन थी? पोर्पोइज इसका आंसर था। अगला पैसेज बहुत ही आसान था, रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में था, ठीक है ना। वेन एंड वे रविंद्रनाथ ठाकुर बोर्न, कहाँ जन्म हुआ था? शुरुआत तो लाइन में दे रखा है। और वाई वाज रविंद्रनाथ विड्रॉ फ्रॉम स्कूल, इसको स्कूल से क्यों निकाल दिया गया था? ये भी आसान सा, एकदम आसान सा प्रश्न है। और हाउ डिड ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ अ राइटर, उसने अपने, उन्होंने अपना राइटर को कैसे एक्सप्रेस किया, अपने लेखक को जीवन कैसे एक्सप्रेस किया? अगला प्रश्न है, राइट डाउन द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी की जगह क्या आना चाहिए था? यहाँ पर स्कूल आना चाहिए। क्या आना चाहिए था? स्कूल। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक की प्रश्न के अंदर, क्योंकि शांति निकेतन फाउंडेड ए स्कूल, किसके किया था? स्कूल का किया था, शांति निकेतन के अंदर, ठीक है ना। विच बुक ऑफ हिम वॉन हिम नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? कौन सी बुक को इस पर लिटरेचर मिला था नोबेल प्राइज? गीतांजलि। अब आया सेक्शन बी। जैसा कि मैंने आपको पीछे लेक्चर में
क्लास जो आपके बोर्ड का एग्जाम था उससे पहले वाले दिन में जो मैंने दिया था सेक्शन भी एज इट इज वही आया है, सिर्फ एक प्रश्न को छोड़कर, जो लेटर वाला थे तो वो अलग दे दिया। ये मैं करवाऊंगा प्रश्न, आपको टेंशन मत लेना। पहला प्रश्न था आपका, यू आर निहाल विहान स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज साइंस फेयर। क्या करना था, नोटिस करना था, उसमें टाइटल में क्या लिखना था, साइंस फेयर लिखना था, स्कूल वाला नाम लिखना था, अपने स्कूल का नाम लिखना था, बहुत ही आसान नोटिस था। अथवा के अंदर कौन सा आया था, यू आर रिसीव्ड, दोनों ही करवाए थे, रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड मिस्टर मोहक टू ज्वाइन अस हिज बर्थडे पार्टी। क्या करना है, बर्थडे पार्टी के लिए इसको निमंत्रण दिया गया। यू हैव एन अर्जेंट वर्क, तुम्हारा अर्जेंट वर्क है इसलिए तुम अनेबल हो रहे हो अटेंड करने के लिए। राइट इनफॉर्म डिक्लाइन द इन्विटेशन। क्या करने के लिए, मना करने के लिए, मना करने वाला फॉर्मल इन्विटेशन मैंने आपको समझाया था अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न है रोड कौन सा था, ये ट्रेन एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट करवाई थी मैंने, वही एज इट इज आ गई। ट्रेन एक्सीडेंट, जहां खालिस्तान में रोड था वहां ट्रेन करना था, बाकी सेम टू सेम था। अथवा के अंदर क्या है, इसके अथवा के अंदर आया वाटर कन्वर्सेशन, यानी जल संरक्षण के ऊपर पैसेज लिखना था, सॉरी पैराग्राफ लिखना था 100 शब्दों के अंदर, यानी एक पूरा पेज भरना था। अगला है पांचवा प्रश्न, ये थोड़ा सा अलग आ गया, इसमें बात करते हैं। तो ये वाला प्रश्न मैं आपको बहुत ही बढ़िया कराने वाला हूँ, एक ही लेटर करवाऊंगा, चाहे कोई सा भी आ जाए इस टाइप का, वो आप करके आ सकते हो। कौन सा कंप्लेनिंग वाला फॉर्मल लेटर में कराना भूल गया था, करवाऊंगा मैं आपको। इसी तरह से जुड़े रहना, आपको इसी से जुड़े रहना, इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्रत्येक बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाना है, इस क्लास को पहुंचाना है, अपन राइज अगेन को पहुंचाना है। घबराने की जरूरत नहीं, कक्षा 12 में अपना टारगेट है 100 में से 100 इंग्लिश में अंदर। सेक्शन सी की बात करते हैं, ग्रामर सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपका ग्रामर सेक्शन, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि राइज अगेन आपके साथ है। पहला प्रश्न था, जॉइन फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन द ब्रैकेट्स। ये प्रश्न था आपका क्लोज का, किसका था, जो इस बार आपके हट गए हैं, फिर भी इन्होंने दे दिया, पता नहीं क्या रोज के पेपर बढ़ा रहे हैं हाफ ईयरली वाले, ये टॉपिक ही कटा हुआ है, फिर क्यों करवा रहे हैं। इस साल पिछले साल का टॉपिक था ये। यस्टरडे वाज डे एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, क्या करना था, इस वेन को यहाँ बीच में लगाना था और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड ही हैज ब्राइट फ्यूचर, हु क्या करना था, इस हु में थोड़ा सा इसमें अलग था, इसमें करना क्या था, ये सेंटेंस यहाँ करके बता देता हूँ। द स्टूडेंट्स क्या करना था, देखो यहाँ कर रहा हूँ इसका वाक्य को, द स्टूडेंट, फिर क्या लगाना था, हु यहाँ लगाना था, हैज ब्राइट फ्यूचर, हैज ब्राइट फ्यूचर, फिर आएगा वर्क हार्ड, इसके नीचे क्या आ जाएगा, वर्क हार्ड, ऐसा करना था इसको। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न मजेदार प्रश्न दिया, 7वां प्रश्न है आपका, ये था सिंथेसिस से, सिंथेसिस वाले टॉपिक में था, क्या करना था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है 12th क्लास के अंदर, ये लेवल का आपका है, ठीक है ना। ये टॉपिक बड़े तरीके से कराने वाला हूं मैं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा, जितने मैं वाक्य दूं उतना उनका प्रैक्टिस करनी, ज्यादा माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं इसमें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना था, क्या इस सेंटेंस को, इस दिल्ली इज नॉट इक्वल लार्ग राजस्थान इज लार्ग, दिल्ली उतना लार्ग नहीं है जितना कि राजस्थान बड़ा है, तो कुछ भी नहीं करना था, इस वाले सेंटेंस को शुरू में लेकर आना था और इस राजस्थान वाले को बाद में, बीच में, और बीच में दोनों बीच में क्या लगाना था, एज लगाना था, क्या लगाना था, एज, यानी इसको यहाँ लगाना था आगे। द फार्मर सा स्नेक इट वाज हाफ डेड, बड़ा ही मजेदार प्रश्न दिया है, एडजेक्टिव यूज है ना, एडजेक्टिव प्रश्न। क्या करना था, द फार्मर सा ए स्नेक, क्या करना है इसमें, इतना ही करना है, द फार्मर सा ए, इट वाज हटा दो, ये जो हाफ डेड है इसको कहां ले दो, ए स्नेक के बीच में लाना था, फार्मर सा ए हाफ डेड स्नेक, क्या करना था, फार्मर सा हाफ डेड स्नेक। ये कैसे हुआ इसका कारण मैं आपको अलग से टॉपिक से बताऊंगा, अभी समझा नहीं पाऊंगा। अगला है फ्रेजल वर्ब, बहुत ही आसान है फ्रेजल वर्ब, द बेल एप्लीकेशन वाज, अब इसमें होगा टर्न डाउन, मना कर दी गई, क्या करने गई, बाय कोर्ट के द्वारा। इसमें देखो क्यों वाज, इसमें क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो TURNED आएगा और DOWN डाउन आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। आपको यहाँ पर देखो टर्न डाउन दिया लेकिन अपन मैंने ED लगाया है, तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य है इसलिए मैंने यहाँ पे ED लगाना पड़ा। द कार ब्रोक डाउन, क्या हो गई, खराब हो गई, ऑन द वे रास्ते में यस्टरडे, इसमें पहले से ही ब्रोक दे दिया, यहाँ पे ब्रेक होता तो ब्रोक करना पड़ता, क्यों, क्योंकि यस्टरडे पास्ट टेंस है। तो बच्चों ध्यान रखना, आपको मेरी टेंस वाली क्लास देखनी पड़ेगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा दिया गया वाक्य कौन से टेंस का है। ब्रोक डाउन। अब बात करते हैं कंजंक्शन की। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मान सकते हैं कि आई प्रेफर टी, माई ब्रदर प्रेफर कॉफी, मैं क्या करता हूँ, चाय प्रेफर करता हूँ, जबकि मेरा भाई है वो क्या कॉफी करता है, इसमें मैं वाइल को सही मानता हूँ, जबकि वाइल,
इसमें तो हमेशा भी ध्यान रखना, कभी भी शुरू का खालिस्तानी तो हमेशा क्या लगाना है, ऑल्दो ही लगाना है, ये फिक्स है। फिर ये पैसेज आ गया, कौन से पार्ट में से पैसेज है ये है एम हेमल वाला पहला पार्ट है, ठीक है। एम हेमल वाज वॉकिंग विद, किससे वॉकिंग कर रहे थे वो, ठीक है ना, टेरिबल आयरन रूलर के साथ। स्टिग्निजेंट टेरिबल आयरन रूलर क्या था उसका अर्थ में ये था। द टीचर यूज्ड टू ड्रेस अप। तीसरा प्रश्न है व्हाट वाज द टीचर वियरिंग, टीचर ने कौन कौन सा पहना हुआ था कपड़े, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट भी था, ये सारे थे, इन ऑल ऑफ दीज अबाउट। चौथा प्रश्न, दैट डे एवरीथिंग एट स्कूल वाज सो स्टिल एंड क्वाइट, उस दिन स्कूल शांत और स्थिर क्यों लग रही थी, उनकी कैसा लग रहा था संडे मॉर्निंग के जैसे। विच वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर यानी सोलेम, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। 11 में दो प्रश्न दिए हैं, दोनों में से एक करना था, कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स का। Why did the peddler call the world a rat trap? पेडलर ने संसार को एक चूहेदानी क्यों कहा, कि जिस प्रकार संसार में अपन जोज के लिए, रिच के लिए, घर के लिए दौड़ते रहते हैं, उसी प्रकार संसार क्या एक रेट ट्रैप है। हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस व्हेन द स्ट्रॉन्ग बॉय थ्रू हिम इनटू द पुल, कैसे उसने अनुभव किया जब उस लड़के ने उसको फेंक दिया था पानी के अंदर, उसको उसने स्ट्रेटेजी बनाई थी, जैसे वो नीचे आएगा तो क्रोक की तरह, क्रोक में उस कॉर्क की तरह कैसे उछलता है वैसे जंप लगा के उछलेगा पैरों से, वैसे उसने अनुभव बताया था। अगला प्रश्न है 12वां, 20 से 30 वर्ड का है, ठीक है। किससे है, पहले पार्ट से ही, पहली किताब से ही है। कितने करने हैं, सारे का दोनों करना है। वाई वाज फिरोजाबाद फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स, जो फिरोजाबाद है वो ग्लास की चूड़ियों के लिए फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इज द सेंट्रल ऑफ द इंडिया विच वेयर ग्लास मेकिंग, ठीक है ना, जहां पर क्या होती है, ग्लास बेंगल्स मेकिंग बनती है जहां पर। अगला प्रश्न है वाई वर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हार्वेस्टिंग इंडिगो, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, जो अंग्रेज जमींदार थे, उन्होंने अब आगे इंडिगो उगाने के लिए, इंडिगो खेती के लिए इंटरेस्टेड क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां इंग्लैंड के अंदर अब सिंथेटिक इंडिगो बनाने लग गई थी, क्या बनाने लगी थी, सिंथेटिक इंडिगो बनाने लग गए थे, इसलिए वहां पर उन्होंने उनको इंटरेस्टेड नहीं किया। अब 13वें नंबर प्रश्न के पर दो पोइम आई थी, एक थी आपके कौन सी, कीपिंग क्वाइट, ये कौन सी है, कीपिंग क्वाइट, और ये थी रोड साइड स्टैंड। इसका पोइट कौन है कीपिंग क्वाइट का, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, इसका पोइट कौन है और इसका पोइट कौन है, दोनों को बताना है। और स्टेंजा कैसे करते हैं, इस सारी पोइम मैं बताऊंगा, और स्टेंजा को एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, 4 पार्ट्स में करते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल नोट्स, 4 पार्ट्स में कराएंगे। कैसे करते हैं वो मैं आपके आगे आने वाले लेक्चर में सिखाऊंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच, यानी पोइम से प्रश्न आ गया। अब आंट जेनिफर वाले पोइम का कैरेक्टर स्केच बना था, कैसी है आंट जेनिफर, आंट जेनिफर बहुत ही डरी हुई थी, और उसने अपने जीवन के विपरीत कैसे बनाया था, वहां पर एम्ब्रॉयडरी की थी इसके ऊपर, उस कैनवास के ऊपर, जिसमें उसके जो शेर थे, जो बाघ थे, सॉरी जो टाइगर्स थे, वो क्या करते थे, अनअफ्रेड थे, बिना डरे हुए थे। क्यों, क्योंकि उसके आंट जेनिफर के जो हस्बैंड थे, उसने उसके ऊपर बहुत शासन किया था। अथवा में थिंग ऑफ ब्यूटी का थीम लिखनी थी, क्या लिखनी थी, थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी की थीम लिखनी थी, स्टेंजा पोइम में से लिखना था आपको। अगला प्रश्न है ये कैसे करना है, सारे मैं पोइम सारे प्रश्न कराऊंगा, तो इस चैनल को जुड़े रहना हमेशा के लिए, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, सभी दोस्तों को बता दो, ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो तक पहुंच पाए। अगला प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द 20 to 30 वर्ड, ये भी पोइम, यहाँ तक पोइम देखो, पोइम के प्रश्न कितने आ रहे, पीछे आए, अब ये आ रहा है। व्हाट डज स्माइल सिग्निफाई द पोइम माय मदर एट 66, इस कविता के अंदर जो स्माइल का क्या सिग्निफाई है, क्या महत्व है इसके अंदर, ठीक है, वो बताना अपन को। वाई वुड कीपिंग स्टिल बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, ठीक है ना, जब सभी क्या हो जाएंगे एक साथ में स्टिल हो जाएंगे, तो ये असाधारण मोमेंट क्यों होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, सभी साथ में एक साथ के अंदर जो रस है वो रुक जाएगा, सारे इंजन बंद हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई भी जो मछुआरा है वो मछली को हानि नहीं पहुंचाएगा, जो साठ इकट्ठा करने वाले वो भी अपने अपने हाथों को देख पाएंगे। अब आई सेकेंड बुक सेकेंड, वाई डी डेरी लाइक एक्सक्लूडेड प्लेस, एक्सक्लूडेड का मतलब होता है एकांत, क्या होता है, जो डेरी था उसको एकांत स्थान क्यों पसंद था, क्योंकि सब उससे घृणा करते थे, हेट करते थे, क्योंकि उसका फेस एक साइड से क्या वर्ण जला हुआ था, किससे, एक्सिड के द्वारा, इसलिए, और वो हीन भावना का शिकार हुआ था हुआ था। अगले प्रश्न की बात, हम कौन सा है, व्हाट वाज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द लेटर रिसीव्ड बाय द सेम,
जो सेम के द्वारा जो लेटर मिला गया था उसका ऑथेंटिसिटी क्या थी, उसका प्रमाण क्या था, ये बताना था अपन को। क्यों इसका प्रमाण यह था क्योंकि इस लेटर के अंदर उसके दादाजी का एड्रेस दे रखा था। अगला प्रश्न 17 प्रश्न है। 17 प्रश्न की बात करें, 20 से 30 वर्ड वाले प्रश्न है, दोनों करने हैं अपन को। बहुत ही आसान प्रश्न आया था, व्हाई वाज द टाइगर हंटिंग बैन इन द प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के अंदर टाइगर हंटिंग बैन मना क्यों कर दिया गया था? क्योंकि टाइगर को, जो बाघ राजा था, टाइगर किंग था, उनको अपने 100 बाघ मारने थे, इसलिए वहां पर बंद कर दिया गया था। हाउ कैन यू से दैट सदाव वाज अ ट्रू डॉक्टर? आप कैसे कह सकते हो सदाव क्या है, एक सच्चा डॉक्टर है? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस सदाव ने अपने एनिमी जो सोल्जर था, जो एनिमी जो देश है, एनिमी कंट्री के जो सैनिक हैं, उसको उसने बचाया था, उसने उसकी इलाज किया था, इसलिए अपन बात सकते हैं क्योंकि उसने अपना कर्तव्य को पहले निभाया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि सदाव क्या था, एक सच्चा डॉक्टर था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द नरेटर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज, कितने थे इसमें? 3rd लेवल, 3 लेवल, कितने तल थे? 3 तल थे सेंट्रल स्टेशन में। हाउ वाज द लेग ऑफ मिस्टर लेम का लेग कैसा था? टीन का लेग था। दीवान ब्रोट अ टाइगर, कहां से लाया था दीवान? पीपल्स पार्क इन मद्रास से लेकर आया था। साइज फाइंडिंग इन द गार्बेज, जो साहिब आलम था वो कचरे के अंदर क्या ढूंढा था? कॉइंस एंड रुपीज, गोल्ड थोड़ी ना, शूज ना सिल्वर। द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया वाज ट्रिम्फ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, पहली बार आधुनिक भारत के अंदर सविनय अवज्ञा का क्या किया गया था? जीत हुई थी, सविनय के आंदोलन की जीत हुई थी। सिविल यानी सविनय, डिसोबीडियंस यानी अवज्ञा। अब बात करते हैं लास्ट प्रश्न की। इसका जवाब आपको अपन कमेंट बॉक्स में देना है, बताना क्या इसका आंसर आएगा। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? द आइसबर्ग रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वाज द साइज, ये अंटार्कटिका वाले पार्ट में से बताना मेरे को, इसमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम या नेपाल। प्रश्न क्या है, जो वहां पर जो एक आइसबर्ग, जो एक बहुत ही बड़ी बर्फ की शिला थी, वो रिकॉर्ड की गई थी इतने बड़े साइज की, इंडिया की जितनी, ऑस्ट्रेलिया की जितनी, बेल्जियम की जितनी या नेपाल की जितनी, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो इस प्रकार ये पूरा मैंने आपको पेपर समझा दिया है किस प्रकार आया था। इस जो किताब है, जो बात करते हैं 12th क्लास की, इसमें कौन सा टॉपिक करवाना है मेरे को पहले जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि मैं इसी जोश जुनून के साथ मैं आपको आगे और क्लास लेकर आ सकूं। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।